जी हाँ, मुझे महाभारत में कृष्ण का किरदार निभाने का अवसर प्राप्त हुआ। ऐसा अवसर जिसने मेरी जीवन शैली ही नहीं बल्कि मेरे दृष्टिकोण को भी काफ़ी हद तक बदल के रख दिया। आपसे सारी बातें विस्तार में तो नहीं कह पाऊंगा क्योंकि उसमें काफ़ी समय निकल जाएगा, लेकिन कुछ ऐसी बातें हैं जो मैं आप सबसे शेयर अवश्य करना चाहूँगा। पहले तो यहाँ पर खड़े होकर मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मैं अपनी स्कूल की असेंबली में खड़े होकर कुछ बोला करता था। सुबह जो असेंबली होती है तो एक दोहा था जो हमेशा असेंबली के दौरान गाया जाता था। वो कुछ ऐसा था कि स्वयं विधाता हो हे मानव, अंतर में विश्वास जगाओ, चलो ना मिटते पथ चिन्हों पर, अपने रास्ते आप बनाओ, अपनी आत्म ज्योति से पुलकित अपने सूर स्वयं बन जाओ। जी हाँ, ये एक ऐसा दोहा है जो मुझे खाली प्रिय ही नहीं है बल्कि मेरी लाइफ से बहुत जुड़ा हुआ भी है। इसमें एक लाइन है कि अपने सूर स्वयं बन जाओ। इसका अर्थ ये मत निकालिएगा कि आप स्वयं अपने भगवान बन जाओ क्योंकि जहाँ पर ऐसा होता है वहाँ पर ईगो या अहम आ जाता है, और जहाँ पर ईगो या अहम होता है वहाँ पर ईश्वर नहीं होता। तो it could be either of the things, either it could be your ego or it could be your almighty. So महाभारत करते हुए एक पर्टिकुलर क्वेश्चन मेरे दिमाग में कई बार आता था कि आप मंदिर में चले जाइए या भगवान की कोई मूर्ति देख लीजिए, पेंटिंग देख लीजिए, कैलेंडर देख लीजिए, हर जगह आपको कृष्ण भगवान स्माइल करते हुए दिखाई अवश्य देते हैं कि उनके मुंह पर वो मंद मंद मुस्कान ज़रूर होती ही होती है। तो कई बार ये मेरे दिमाग में प्रश्न होता था कि ऐसा होता क्यों है, वाई एवरी टाइम ही स्माइलिंग। आई आस्क्ड मैनी पीपल अराउंड मी। मैंने अपने डायरेक्टर से भी पूछा, क्रिएटिव डायरेक्टर से भी पूछा, सबके अपने अपने ओपिनियंस थे। कोई कहता था कि वो शायद इसलिए स्माइल करते हैं कि तुम करते रहो जो तुम्हें करना है, लास्ट में तो वही होगा जो मैं चाहता हूँ। तो ऐसे भी कुछ जवाब मिलते थे। लेकिन एक बार सीन करते हुए मुझे अपने आप ये सहसा कुछ ऐसा अनुभव हुआ कि शायद वो हमें टीचिंग देते हैं कि लाइफ में कैसी ही सिचुएशन क्यों ना हो, कोई भी किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम क्यों ना हो, उसे आप स्माइल करके पार कर सकते हैं। सो दिस इज व्हाट आई अंडरस्टूड व्हाइल प्लेइंग कृष्णा's कैरेक्टर। डेस्टिनेशन इंडिया ऐसी ही कई तथ्यों और संस्कारों और कहानियों से भरा हुआ है। हमें चाहिए कि हम उसका मूल्य समझें, उसे सम्मान दें और कहीं ना कहीं इन सबको अपने जीवन में उतारें। यहाँ की कलाकृतियाँ, नृत्य, यहाँ के त्यौहार सब हमारी ही धरोहर है और ये हमारी जिम्मेदारी है, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम उसे संभाल कर रखें और उन्हें प्रोत्साहन दें। आप सबने इतनी उत्सुकता और शांति से मेरे थॉट्स को सुना, उसके लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। नया साल आरंभ हुआ है, आप सबको नए साल की हार्दिक शुभकामनाएं। और मेरी बस यही आशा है कि आपके इस वर्ष का प्रत्येक पल आपको भारतीय होने पर गर्व महसूस कराए और मुझे भी गर्व महसूस कराए। इसी लास्ट विश के साथ मैं आपसे इजाज़त चाहता हूँ। थैंक यू।